नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोवे सव्वसाहूणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावप्पणाशनो मङ्गलानं च सव्वेसे पढमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्य जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओंकारबिन्दुसंयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अरे कदम पर हिंसा करूं, हर एक पल हर एक स्थल, ये जिंदगी मेरी टिकी कितने जीवोगी मौत पर। कब मुनि बनो सब कुछ कहूँ, पर सब किसी को न दूँ। इस पापमय कभी लोभ वश कभी हास्यवश कभी क्रोध वश भयवश कभी कितना सत्य वचन कहूँ। दिन भर प्रभु जानो सभी, कब मुनि बनूं जब भी कहूँ। हित वचन सत्य वचन कहूँ, इस पापमय भूख प्यास घर में ठंड हो, मुनि सहन कर लेते सभी। पर जो किसी ने ना दिया साधन नहीं लेते कभी। मैं तो जहाँ से जो मिले जैसे मिले लेता रहूं। इस पापमय संसार को
सफलता में हेतु तो श्री देव गुरु आशीष दिए। पर सत्य समझा नहीं करता रहा बस क्रोध में, करुणा जरण ऐसा भी शीतल रहो इस पापमय बल रूप सत्ता ज्ञान तप धन जो भी पाया मद किया। ना देव गुरु सादर को माँ बाप का अनुनय किया। अभिमान से जो दूर रहे उनके चरण का दास हो इस पाप विश्वासघात अनीति माया कपट दंभ अन्याय से ठगता रहा हूँ जगत को बेफिकर बड़ी मौज से ठगता हूँ ये खुद को ही समझा मुझे आरूढ़ पापमय ये चाहिए वो चाहिए मन मानता रहता सदा। मन का सब मान के मैं भागता रहता सदा। ये चाहिए महादुख ऐसा बूंदी अपाकर इस पापमय संसार को कब छोड़े कब मुझे इस पापमय संसार को कब छोड़े कब मुझे कब छोड़े कब मुझे कब छोड़े कब धर्म जिज्ञासु भाई और बहनों, 18 पाप स्थानक की विवेचना यह प्रवचन के माध्यम से चल रही है। उसमें 9वां नंबर का यह पाप यानी कि लोभ कहा जाता है। 4 कषायों की जो चंडाल चौकड़ी है उसका अंतिम सुबह अगर कोई है तो वो लोभ है। भाग्यशाली जब व्यक्ति अपने जीवन काल में लोभी वृत्ति रखने का प्रयत्न करता है तब वो व्यक्ति अपने जीवन काल में अधिक से अधिक दुखी बनता है। भाग्यशाली कहा गया है कि जब अपने जीवन काल के अंदर संतोष वृत्ति आती है तब वो व्यक्ति हर हमेशा कोई भी समय काल के अंदर सुखी बन सकता है, आत्म उत्थान कर सकता है। आत्मिक शांति उसके जीवन काल में जब संतोष वृत्ति आती है तब मिल सकता। तो भाग्यशाली कहा गया है कि अर्थ है वो अर्थ का दास पुरुष है, परंतु अर्थ कोई पुरुष का दास नहीं है। यानी कि व्यक्ति अर्थ यानी कि धन का दास है, उसके पीछे पागल हुआ है। कोई धन व्यक्ति के पीछे पागल नहीं हुआ है। और इसलिए जब व्यक्ति धन के लिए, अर्थ के पीछे, संपत्ति के पीछे, समृद्धि के पीछे पागल हुआ है तो भाग्यशाली वो व्यक्ति को जब तक धन नहीं मिलेगा ना तब तक वो दुखी और मात्र दुखी रहेगा। क्योंकि एक प्रकार के अंदर की लालसा है, वो लालसा
वो लालच जब तक संतोष के अंदर परिणत नहीं आएगी तब तक वो व्यक्ति दुखी होने का ही एकमात्र प्रयत्न होगा। इसलिए अपने जीवन काल में लोभ बुद्धि का परित्याग करना चाहिए। अगर समझ लो कि कोई बार पुण्य ने साथ दिया, थोड़ा बहुत पुरुषार्थ भी किया, और अगर समझ लो कि व्यक्ति के पास अर्थ आ गया, यानी कि धन आ गया, संपत्ति आ गई, समृद्धि आ गई, समृद्धिवान बन गया, पैसा वाला बन गया, तो क्या व्यक्ति के जीवन काल के अंदर बादले दुख के दिन चले जाएंगे? तो कहा जाता है कि तभी भी उसके जीवन काल में दुख तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि लोभ बुद्धि है। जो व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं होता है, वो सोचता है मैं कुछ हजारों पति बन जाऊं। जब व्यक्ति के पास हजारों रुपए आते तब वो सोचता है कि मैं लखपति बन जाऊं। जब व्यक्ति के पास लाखों रुपए आ जाए तब वो सोचता है कि मैं करोड़पति बन जाऊं। जब व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए आ जाए तब वो सोचता है कि मैं अरबों खरबोपति बन जाऊं। तो भाग्यशाली, इसका सीधा मतलब यह है कि व्यक्ति की कभी भी लालसा पूरी नहीं होती। कभी भी व्यक्ति की इच्छाओं का पूर्ण विराम नहीं आता। इच्छा दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। आज ये इच्छा हुई, वो अगर पूरी हुई तो बाद में कोई और नई इच्छा होगी, वो पूरी हुई तो परसों और कोई नई इच्छा होगी। इस प्रकार ये इच्छा का कभी भी पूर्ण विराम नहीं आता, और बस वो दिन प्रतिदिन व्यक्ति के जीवन काल में बढ़ने का ही प्रयत्न करती है। इस बार मार्च एंडिंग में बैलेंस शीट बनाते हुए पता चला कि टर्नओवर कुछ 10 करोड़ का हुआ है, तो मन में होगा कि आने वाले साल यह टर्नओवर 15 करोड़ का होना चाहिए, उसके बाद 20 करोड़ का होना चाहिए, उसके बाद 50 करोड़ का होना चाहिए, 100 करोड़ का होना चाहिए, 200 करोड़ का, 500 करोड़ का होना चाहिए। तो भाग्यशाली यही व्यक्ति को दुखी बनाने का प्रयत्न करते हैं। अगर वो नहीं हुआ, टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो व्यक्ति दुखी बन जाता है। अगर टारगेट अचीव हो गया तो और नए प्रकार की इच्छाएं जन्म लेगी, और इसके लिए व्यक्ति वापिस दौड़ लगाने का प्रयत्न करेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि व्यक्ति की इच्छाओं का अंत नहीं है। व्यक्ति को दिन प्रतिदिन नई नई प्रकार की इच्छाएं होती रहती है, और इस कारण से वो व्यक्ति दुखी होने का प्रयत्न होता है। शायद भाग्यशाली आपको मालूम होगा कि जब एक मात्रा से ज्यादा भोजन हो जाए, पेट के अंदर भोजन करते वक्त एक बार डकार निकल जाए, तो कहा जाता है कि वहां पे इति श्री कर देना चाहिए, यानी कि पूरा कर देना चाहिए भोजन। ये एक प्रकार की शरीर की पेट की एक शायरन है। वो बोलती है बस बहुत हो गया, अभी अधिक मात्रा के अंदर डालने का प्रयत्न मत करो। परंतु यदि समझ लो कि मनपसंद भोजन है, और वो मनपसंद भोजन होने के कारण व्यक्ति कुछ अधिक भोजन कर लेता है, तो शरीर के अंदर क्या होगा कि वो वॉमिट के माध्यम से बाहर निकलने का प्रयत्न। अगर प्यास जितनी लगी है उससे अधिक पानी पी लिया, तो क्या होगा कि एक मात्रा से ऊपर का जो पानी होगा वही बाहर निकलेगा, वैसा नहीं है। अगर समझ लो कि भोजन भी अधिक कर लिया, तो जितना चाहिए उतना अंदर रहेगा, और बाकी का
या तो वॉमिट के माध्यम से या तो फिर मौसम के माध्यम से निकल जाएगा, वैसा नहीं है, परंतु वो संपूर्ण बाहर निकालने का प्रयत्न करेगा। चाहे वो मौसम के माध्यम से निकले, चाहे वो वॉमिट के माध्यम से निकले, परंतु भाग्यशाली वैसे ही लोभी व्यक्ति का भी वैसा ही है कि वो कुछ अपनी जो भी प्रकार की इच्छाएं होती है, अपने जो भी प्रकार का पुण्य आदि वगैरह होता है, उससे भी अधिक कुछ हासिल करते हुए और भी कुछ लोभ के कारण और भी बढ़ावा करता है, तो क्या होगा? उसका मुनाफा तो चला जाएगा, परंतु आगे बढ़ते हुए एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी मूड़ी वो भी चली जाएगी। इसका सीधा मतलब यह है कि व्यक्ति लोभ वृत्ति के कारण आज भी दुखी है और भविष्य के अंदर यानी कि कल भी दुखी बनेगा। इसलिए अपने जीवन काल में दुखों की मुक्ति के लिए ये 4 प्रकार की चंडाल चौकड़ी जो कषाय कहा जाता है, उसमें से दूर हटने का प्रयत्न करना चाहिए। भाग्यशाली कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत लोभी वृत्ति के कारण, लालसा के कारण, प्राप्त करने की घेरछा के कारण करोड़ों या अरबोपति कमाने की या तो बनने की एक इच्छा के कारण वो व्यक्ति एक बार मंजिल सर भी कर ले, परंतु अपनी खुद की जो जवाबदारियां हैं उसको गौण रखते हुए अगर वो व्यक्ति मात्र की मात्र एक धन के पीछे पागल बन जाए, तो भाग्यशाली कहा जाता है कि जैसे स्टेशन के ऊपर पहुंच तो गए, परंतु ट्रेन निकल गई, तभी वो स्टेशन के ऊपर पहुंचने का मतलब क्या होगा? भाग्यशाली आंखों के ऊपर लगाने के लिए चश्मा तो मिल गए, पर तो आंखें चली जाएगी तो वो चश्मा क्या फायदा? भाग्यशाली जो पेशेंट होता है वो पेशेंट का ऑपरेशन सफल हो गया, सक्सेस हो गया, पर तो वो पेशेंट भी जिंदा नहीं रहा, तो वो ऑपरेशन सफल करके भी क्या फायदा? वैसे ही व्यक्ति अपने जीवन काल में करोड़ाधिपति, अरबोपति बन गया, शायद देश के अंदर या तो दुनिया के अंदर धनिक टॉप 10 जो नाम होते उसके अंदर नाम आ गया, परंतु मानव भोग की सार्थकता भूल गया, धर्म करने का भूल गया, परमात्मा को भजने का भूल गया, आत्मकल्याण की बाबतें भूल गया, तो भाग्यशाली वो करोड़ाधिपति, अरबोपति होने के बाद में भी क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। इसलिए अपने जीवन काल में दिन प्रतिदिन लोभ वृत्ति का दूर करने का प्रयत्न होना ही चाहिए। जितना हो उतना लोभ वृत्ति कम करो, जरूरत है तो आप रखो, परंतु बिन जरूरी चीज नहीं रखना, मन की इच्छाएं कम कर देना, इच्छा दिन प्रतिदिन बढ़नी नहीं चाहिए। ये सभी चीजें अवश्य में वो अपने जीवन काल के अंदर ध्यान रखने जैसा है। बाकी तो भाग्यशाली जितनी इच्छाएं बढ़ाते रहेंगे इतनी इच्छाएं बढ़ती रहेंगी। इच्छा कभी भी कम हो गई या तो खत्म हो जाए, वैसा तो होना इस भोग के अंदर तो बहुत मुश्किल है, परंतु 5वें आर्य की साधना और आराधना यही कही जाती है कि हमारे आत्मा
की शुद्धि करे, आत्मा का हित सोचे, आत्म कल्याण की कुछ भावनाएं लाए, कुछ ना कुछ आत्मिक विकास के गुण अपने जीवन काल के अंदर मजबूत करने का प्रयत्न करे, दोषों से मुक्ति होने का प्रयत्न करे। अगर व्यक्ति ये करेगा तो कहा जाता है कि वो व्यक्ति बहुत बड़ी प्रकार की सिद्धि हासिल कर सकता है। इसलिए अपने जीवन काल में से लोभ वृत्ति का परित्याग दूर करना अत्यंत जरूरी कहा जाता है। भाग्यशाली गांव था, वो गांव के अंदर जैसे कहा जाता है ना कि जहां पे गुजराती में कहावत है लोभिया वसे त्या दुतारा भूखे ना मरे, यानी कि जहां पे लोभी लोग रहते हैं वहां पे जो ठग भगत होता है, दुतारा होता है, उसको भूखे सोने के दिन नहीं आते हैं। तो भाग्यशाली ऐसा ही कुछ हुआ। वो गांव के अंदर जो एक लोभी व्यक्ति था, उसका बिजनेस व्यापार कुछ डेकोरेशन जैसा, यानी कि बर्तन इत्यादि घर के अंदर रखते हुए दूसरे व्यक्ति को बर्तन भाड़े के ऊपर, रेंट के ऊपर देने का काम उसका था। अलग अलग प्रकार के बर्तन रखता था, स्टील के भी बर्तन थे, कांसे के भी बर्तन थे, चांदी के भी बर्तन थे और सुवर्ण के भी बर्तन थे। जो भी बर्तन चाहिए वो बर्तन उसके वहां मिलता था। बर्तन के मुताबिक उसका रेंट तय किया जाता था। थोड़ी बहुत डिपॉजिट भी वो शुरुआत के अंदर लेता था। इस प्रकार का उसका जीवन चलता था। किसी को भी गांव के अंदर, नगर के अंदर जिनको भी चाहिए प्रसंग के उपलक्ष्य में बर्तन, तो वो जरूर देने का प्रयत्न करता था। एक बार कोई दुतारा यानी कि ठग भगत था, उसके मन में विचार आया कि चलो ये व्यक्ति जो बर्तन देता है तो बर्तन उसके वहां लेके आऊं। तो वो ये व्यापारी के वहां गया जो लोभी था, मात्र की मात्र एकत्रित करना, उसको यही चीज दिखाई देती थी कि कुछ चीज मेरे वहां मुझे मिलती है तो बस वो कार्य करना चाहिए। जब देने की दिन आते थे तो हाथों के अंदर ध्रुजारी आती थी। जब कोई बोले कि आपको इतना पैसा देना बाकी है तो तब उनको सुनाई नहीं देता था, पर तो कोई ऐसा बोले कि नहीं आपको पैसा लेने का बाकी, हाँ, तो तब पूरा सुनाई देता था। दुनिया में भी ऐसे लोग होते हैं जिनको मात्र की मात्र लेने का सुनाई देता है, देने का कभी सुनाई नहीं देता है। देने की दिन आती तब बोलते कि आज नहीं कल दूंगा, कल नहीं परसों दूंगा, अभी नहीं तो बाद में दूंगा। पर तो लेने की बात आए तो कल नहीं आज ही चाहिए, बाद में नहीं अभी ही चाहिए। ये प्रक्रिया होती रहती है। ये एक प्रकार का लोभ वृत्ति के कारण व्यक्ति करता है। अपने पूर्वजों के संस्कार के कारण, कुसंस्कारों के कारण व्यक्ति दिन प्रतिदिन लोभ वृत्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करता है। बाकी तो आत्मा का गुण तो संतोष वाला, संतोष प्राप्त करना, अधिक कुछ लोभ वृत्ति नहीं रखना, यही सही मायने में आत्मा का गुण है। तो वो व्यक्ति जो तुतारा था, ठग भगत था, वो व्यापारी के पास गया जो लोभी था और जाते हुए कहा कि मेरे वहां मेहमान, अतिथि इत्यादि आने वाले हैं, एक काम करो, आप मुझे जो आपके वहां जो स्टील के बर्तन है वो मुझे देने का प्रयत्न करो। कुछ 100 थाली चाहिए, कुछ 100 कटोरी,
100 ग्लास और 100 चमची चाहिए, स्पून चाहिए। इस प्रकार मांग लिया। उन्होंने बोला कि ये तो मैं दे दूंगा, परंतु डिपॉजिट और भाड़ा वो सबको देना पड़ेगा। उन्होंने बोला अभी के अभी तुरंत ही जेब में से निकालते हुए दिया कि लो अब चिंता मत करो, भाड़ा अभी मैं पहले चुकते करते लूंगा, मैं ऐसे कोई लेने वाला नहीं, सीधी सीधी बात है। और ऐसे करते हुए पहले ही पैसा दे दिया। वो तो जो लोभी था उसको तो मजा आ गया, हाँ पैसा आ गया। और पैसे के कारण तो उसके मुंह के अंदर भी लार गिरने लगी। मन में होने लगा कि हाँ अभी अच्छा बढ़िया। और फिर उसने बोला कि ठीक है, गिन के 100 थाली, 100 कटोरी, 100 स्पून, 100 गिलास दे दिया। बोला कि कितने दिन? बोला कि चिंता मत करना, 3 दिन के अंदर वापस दे देना। बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। और वो लेके गया। लेके जाने के बाद में 3 दिन के दिन वापस देने के लिए आया, तब वो व्यक्ति ने जो दुतारा था, ठग था, उसने कहा कि आपके जो 100 थाली थी, 100 कटोरी थी, 100 स्पून थी और 100 ग्लास थे, उसके छोटे छोटे बच्चे हुए। और वो छोटे छोटे, इतनी छोटी छोटी थालियां, छोटी छोटी कटोरियां, छोटी छोटी स्पून और छोटे छोटे ग्लास वो दिया कि लोग कुछ 20-25 इस प्रकार उनके बच्चे हुए हैं। इनकी डिलीवरियां हुई है, ये थाली की डिलीवरी हुई, ये ग्लास की हुई, ये कटोरी की हुई, ये छोटी छोटी चमची उसके बाद जन्म लिया, इतनी छोटी छोटी है, अभी धीरे धीरे बड़ी होगी और इसलिए इतनी छोटी छोटी है। इस प्रकार स्टील की जो बर्तन लेके गया था वही दिया। वो व्यापारी को जो लोभी था उसको वाह ये साला बेवकूफ है, पता ही नहीं चलता है, कभी भी थाली कोई थोड़ी इस प्रकार जलने का प्रयत्न करती है, इस प्रकार डिलीवरियां देती है, उसके थोड़ी कोई बाल बच्चे इत्यादि होते हैं। ये तो निर्जीव है, इनके अंदर तो कोई जीव नहीं है। और इस प्रकार इनके बाद थोड़ी कोई इस प्रकार बच्चे पैदा होते हैं, छोटे छोटे थालियां पैदा होती है। ये तो नक्की बेवकूफ इंसान है। चलो इसको बुलाए तो मैं ले लूं, क्योंकि लोभ बुद्धि के कारण वो बड़ी बड़ी थालियां उसकी खुद की थी वो तो ले लिया, और तो छोटे छोटे बच्चे हुए वो भी ले लिए और भाड़ा भी ले लिया। और इस प्रकार उसको हुआ कि अभी जब भी ये मांगे तब उसको देने जैसा है, थाली कटोरी सब देना चाहिए, क्योंकि देंगे तो उसके बाद 2 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर कोई ना कोई छोटे छोटे बच्चे आएंगे तो फायदा मुझे ही होगा। बोला कि ठीक है। अभी कुछ 2-3 महीने हुए और वापिस वो ठग भगत वो लोभी व्यापारी के वहां आया और बोला कि देखो अभी 2 दिन के बाद मेरे वहां मेरे जमाई राज आने वाले, देवाई देवण वो सब आने वाले हैं, बहुत वो तो करोड़ाधिपति है, तो उनके लिए मुझे सोने के बर्तन चाहिए। तो उसने बोला कि ठीक है। बोला कि आप चिंता मत करो, भाड़ा भाड़ा मैं सबको दे दूंगा, आप मेरे ऊपर भरोसा रखो, पहले भी आपने बोला था मैंने तुरंत दे दिया था ना, अभी चिंता मत करो मैं सबको दे दूंगा। व्यापारी ने बोला ठीक है। और उसके मन में विचार आया कि पहले स्टील के बर्तन दिए थे तो छोटे छोटे बच्चे भी स्टील के हुए, अभी सोने के बर्तन देंगे तो छोटे छोटे सोने के बर्तन भी आएंगे, उसके बच्चे होंगे, तो वो तो खुशखुशाल हो गया। कोई बात नहीं, आप लेके जाओ, कितनी थालियां चाहिए बताओ। बोला कि काम करो, ज्यादा तो नहीं पर कुछ 1 डजन थालियां चाहिए, मतलब कि 12 नग सोने की थाली चाहिए, बड़ी वाली, बराबर है। फिर कटोरियां है ना, पहले तो 1-1 लेके गया था थाली के हिसाब से, पर तो अभी तो 2-2 चाहिए, इसलिए 24 कटोरी चाहिए सोने की, चम्मच भी कुछ 12 नंग चाहिए और गिलास भी 12 चाहिए। बोला कि ठीक है, पैक करके भाड़ा भाड़ा तय कर दिया। ठीक है, भाड़ा भाड़ा सब मिल जाएगा, चिंता बिल्कुल मत करो, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा, चिंता मत करो। बोला ठीक है। अभी वो लेके गया, हुआ था तय कि 2 दिन के बाद आने वाले 3रा दिन में वापस आपको ये सब कुछ दे दूंगा। बोला कि ठीक है। परंतु वो व्यक्ति 3 दिन के बाद में भी नहीं आया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हुआ नहीं आया। उनको विचार आया व्यापारी को कि क्या होगा। उसके घर जाते हुए उसको कहा मेरे सोने के बर्तन ला, 12 थालियां तो लेके गया था, 24 कटोरियां लेके गया था, 12 स्पून लेके गया था, 12 ग्लास लेके गया था सुवर्ण का, ला मेरी कटोरियां, मेरी सभी चीजें। उसने
उससे बोला, अरे क्या भाई, मैं बात करूं आपको, रोने लगा और कहने लगा कि जो आपकी थालियां थी ना, आपकी कटोरियां, आपके ग्लास, आपकी चम्मच, वो सब कुछ मर गए। अरे मरे तो मरे, परंतु उसको स्मशान यात्रा निकालना, लकड़ी के ऊपर जलाना, ये सभी प्रक्रिया मैंने अपने पैसे से किया, यानी कि मेरे को तो वो बहुत नुकसान हो गया और इस प्रकार वो मर गए। अभी मैं कैसे आपको देने के लिए आऊं, वो मर गए, स्मशान यात्रा निकाल दी, अंतिम संस्कार हो गया। वो बोलने लगा, थाली कभी थोड़ी मरती है, कटोरियां थोड़ी मरती है, वो ग्लास थोड़ी मरते हैं। उसने बोला, क्यों नहीं मरते? वो छोटी छोटी थालियां, मतलब कि वो बड़ी बड़ी थालियां छोटे छोटे बच्चे दे सकते हैं, छोटी छोटी कटोरी के बच्चे, मतलब कि बड़े कटोरी छोटी कटोरी के बच्चे दे सकते हैं, तो फिर वो मर क्यों नहीं जाते? मर भी सकते। तो इस प्रकार उससे बोला, नहीं, गलत है, मैं राजा के पास में जाऊंगा, केस करूंगा, राजा को फरियाद करूंगा। बोला कि ठीक है। राजा के पास गए, राजा को बोला कि राजन, इसने मेरे सोने के बर्तन ले लिए, वापिस नहीं दिए, भाड़े के ऊपर, रेंट के ऊपर लेके गया था, सब बात हुई थी। तब राजा ने उसको भी बुलाया, बोला कि क्या हुआ? वो दुतारा ने कहा, ठग भगत ने कहा, देखो राजा, मैं इनके वहां सबसे पहले स्टील के बर्तन लेके गया था, उसके छोटे छोटे बच्चे हुए बर्तन के, तो फिर वो मैंने उसको दिया, पूछो उसको। उसने बोला क्या दिया? सही बात है, छोटे छोटे बर्तन दिए, इतनी छोटी छोटी थालियां दी, छोटे छोटे स्पून, ग्लास, कटोरियां, सब कुछ दिया। बस राजा, वो ही मैं कह रहा हूं कि अभी बर्तन जन सकते हैं, डिलीवरियां दे सकते हैं, दूसरे छोटे छोटे थाली के, कटोरी के बर्तन उत्पन्न कर सकते, तो वो मर क्यों नहीं सकते? तो राजन, सोने की जो थालियां थी, कटोरी थी, वो सब कुछ मर गए, भी मैं क्या करूं? मैं तो बोलता हूं उसका बारना करवाने का भी खर्चा, मैं तो ये व्यापारी को बोलता हूं कि आप मुझे दो, उसकी स्मशान यात्रा निकाल दी थी और उसको जलाया, लकड़ी का कितना सारा खर्च हुआ मेरा, और उसका पैसा भी मुझे दो। तो राजा भी समझ गया ये व्यापारी लोभी है। जब बर्तन जले थे तब वो ले लिया, तब उसने ऐसा नहीं बोला कि बर्तन थोड़ी कभी जलते हैं, वो थोड़ी बच्चे देते हैं, तब उन्होंने मना नहीं किया। परंतु जब बर्तन मर गए की बात आई, तब उसने कहा कि बर्तन थोड़ी कभी मरते हैं, बर्तन तो निर्जीव है। अरे भाई, निर्जीव है तो बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं, तो भी मर क्यों नहीं सकते? और इस प्रकार की राजा ने बोला कि नहीं, ये बराबर बात है, क्योंकि आखिर में तू लोभी है, तुझे लोभ है। इस प्रकार इसने जो कहा वो बात सही है, और इस प्रकार उनको छोड़ दिया। और वो लोभी व्यक्ति शुरुआत में थोड़ा ये स्टील के बर्तन के कारण थोड़ा बहुत भाड़ा इत्यादि मिला, परंतु बाद में सोने के बर्तन उसके चले गए, कितना सारा नुकसान हो गया। और ये सब कुछ किस कारण हुआ? लोभ बुद्धि के कारण हुआ। इसलिए कहा जाता है कि लोभ का कभी भी क्षोभ नहीं होता, लोभ का कभी भी पूर्ण विराम नहीं आता, वो लोभ दिन प्रतिदिन बढ़ता है। लोभ यह भोगे तो बढ़ेगा, भाव भी बढ़ता रहेगा। इसलिए और वो बढ़ते 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 हुए हमें अपने जीवन काल में नरक तक भी लेके जा सकते हैं। इसलिए भाग्यशाली, थोड़ा उसके ऊपर विचार करो, चिंतन करो, मनन करो, और विचार करोगे तो हमें भी पता चलेगा कि हम कहाँ कहाँ पे, कौन सी जगह पे लोभ करते हैं। ये लोभ वृत्ति को कैसे दूर करना चाहिए, उसका चिंतन मनन करते हुए बस लोभ वृत्ति को दूर करो, यही शुभ अभिलाषा वितराग की आज्ञा में कुछ भी बोला तो इच्छामि दुक्कड़म। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयति